हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सीटेट के एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो आज की क्लास के लिए मैं सीटेट के पेपर नंबर 2 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं, जिसका नाम है पंचायती राज। तो पंचायती राज प्रणाली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बस वही क्वेश्चन आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ। सभी पीवाईक्यूज आज की क्लास में हम पंचायती राज टॉपिक से आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। बस उन्हीं सभी की क्वेश्चंस की हम आज की क्लास में बात करेंगे। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाकी क्लास को शेयर जरूर कर दें और लाइक भी जरूर कर दें। आपका कोई सुजेशन, आपकी कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। बाकी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। उसके लिए भी मैं आपके लिए जो है वो पीवाईक्यूज के रूप में क्लास लेकर आने की कोशिश करूंगी। तो ये टॉपिक जो है हमने इसकी थ्योरी पहले ही रीड कर ली है। आज की क्लास में हम सिर्फ पीवाईक्यूज रीड करेंगे। जो 30 पीवाईक्यूज हैं तो बहुत ज्यादा नहीं है, आपने क्लास को एंड तक जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन द्वारा दिया गया था। तो संवैधानिक दर्जा जो है पंचायती राज जो प्रणाली है या संस्थाएं हैं, उनको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 73वां संवैधानिक संशोधन जो था उसके द्वारा दिया गया था। ये 73वां संवैधानिक संशोधन जो है ये कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ कि प्लीज अपने पास कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताती हूँ उनको नोट करके रख लीजिए, ताकि आपके पास खुद का मटेरियल लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बन जाए। तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो है उसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलवाया था, और ये 73वां संवैधानिक संशोधन जो था ये हुआ था 1992 में। जो 73 नंबर की जो अमेंडमेंट हुई थी, संशोधन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद पंचायती राज प्रणाली को या संस्था को जो था वो संवैधानिक दर्जा जो था वो प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो संविधान के किस भाग में है। तो भाग, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में उस टाइम पे कितने भाग थे? 8 भाग थे। ठीक है, तो ये जो भाग है 9 भाग, ये जो था बाद में ऐड किया गया था। पंचायती राज प्रणाली से ये संबंधित है भाग 9। ठीक है, भाग 9 जो है वो पंचायती राज प्रणाली से संविधान में संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य पूछा गया है। तो ग्राम सभा जब होती है तो उसका सदस्य कौन होता है? उसका सदस्य ग्राम का हर मतदाता जो है वो होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाले सभी पंजीकृत मतदाता जो हैं, ठीक है, जिन जो 18 साल से ऊपर हैं, जिनका मत जो है यानी कि वोट जो है वो बन चुका है, वो सभी जो है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो जो पंचायती राज प्रणाली है हमारी वो 3 स्तर की है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि 3 स्तर की हमारी पंचायती राज प्रणाली है, जिसमें स्थानीय शासन आता है। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद आता है जो बीडीसी वाला पोर्शन है, उसके बाद जिला परिषद। ठीक है, तो ये तीनों ही पंचायती राज प्रणाली है ये। तो ये किसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो थी वो कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की थी? ठीक है, तो बलवंत राय समिति जो थी, बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश जो थी वो की थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वैसे तो ये सारी ही समितियां जो थी वो पंचायती राज प्रणाली के लिए बनी थी, जैसे अशोक मेहता है, एमएल सिंघवी है, सहकारिया समिति है, सॉरी सहकारिया नहीं आएगी पंचायती राज से संबंधित, ये तो केंद्र और राज्य से के संबंधों से संबंधित थी। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, तीनों में से जो बलवंत राय समिति है, इसने ही केवल जो थी वो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश जो थी वो की थी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, ठीक है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये होता है कि जैसे कि हर व्यक्ति के पास जो है वो न्याय जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है? हर व्यक्ति जो है वो जल्दी से जल्दी जो है उसको न्याय मिल सके, स्थानीय आधार पर भी, ठीक है? तो राज्य के आधार पर भी और मतलब कि ये तो ब्रॉड लेवल की बात कर रही हूँ, लेकिन पंचायती राज में विकेंद्रीकरण का अर्थ यही होगा कि लोगों तक जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो अ, मतलब उनको न्याय मिल सके, ठीक है? और जो शासन है वो एक तरह से लोकतांत्रिक हो, उसमें हर व्यक्ति जो उस पंचायत का भागीदार है, ठीक है? उस पंचायत के अंडर आ रहा है, वो सभी उसमें पार्ट ले सकें, ठीक है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना ही पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य मोटिव है, ठीक है? मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन सा स्तर शामिल नहीं है? तो कौन सा स्तर जो है वो शामिल नहीं है? ये मैं आपको सही ढंग से नहीं बता पा रही थी। ये आप 3 स्तरों तीनों ही स्तरा जो हैं वो आ गए पंचायती राज व्यवस्था के। सबसे पहला आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आती है पंचायत समिति जिसको वीडीसी भी कहा जाता है। उसमें मतलब नेक्स्ट आता है कि जिला परिषद, ठीक है? तो ये तीनों ही स्तर एज़ सीक्वेंस में रखे गए हैं, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, ठीक है? तो ये जो स्तर हैं, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, लेकिन इसमें नगर निगम जो है वो शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो यही पूछा गया है कि इन तीनों चारों में से कौन-सा स्तर जो है वो शामिल नहीं है। तो नगर निगम वाला स्तर जो है वो शामिल नहीं है। इसमें पंचायत आती है, उसके बाद पंचायत समिति आती है, उसके बाद जिला परिषद आती है, ठीक है? तो ये तीनों सीक्वेंस के रूप में आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, लोअर टू अपर चलते हैं ये। नेक्स्ट आता है कि पंचायती राज चुनाव कौन करवाता है, ठीक है? कौन करवाता है? पंचायती राज जैसे कि अभी आपने देखा थोड़े टाइम पहले पिछले ही महीने तक शायद हिमाचल के बहुत सारे जिलों में जो थे पंचायती राज चुनाव हुए पंचायती राज प्रणाली के, ठीक है? तो ये चुनाव जो थे वो किसने करवाए? कौन करवाता है इन चुनावों को? ये जो चुनाव हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो करवाता है, ठीक है? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि पंचायती राज चुनावों को बहुत ही मतलब कि निष्पक्ष रूप से करवाना, ठीक है? लोकतांत्रिक भागीदारी उसमें हो सभी की। ये जो मतलब ये जो निर्णय लेना होता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का ही काम होता है पंचायतों के चुनाव करवाना, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा, कितने वर्षों तक पंचायतों के जो भी मेंबर्स हैं, वो चुने जाते हैं, वो कितने वर्षों तक होते हैं? ये जो मेंबर्स हैं, कार्यकाल जो इनका रहता है, इनका टाइम पीरियड जो रहता है वो 5 वर्ष का रहता है, ठीक है? 5 ईयर के लिए ये चुने जाते हैं, जो भी पंचायतों के लिए सदस्य चुने जाते हैं, चाहे वो प्रधान हैं, चाहे फिर वो वार्ड सदस्य हैं, ठीक है? जो भी चुने जाते हैं, वो सब 5 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। इस बार जैसे ये जो चुनाव हुए, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारा इन चुनावों को लेकर क्रेज़ था, ठीक है? जो मीडियम ऐज के व्यक्ति थे उनमें ज़्यादा ही मतलब क्रेज़ था, युवाओं में देख लीजिए बहुत सारा मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर इन चुनावों में भागीदारी जो थी वो अपनी सुनिश्चित करी, ठीक है? तो ये जो टाइम पीरियड है 5 वर्षों के लिए होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के कार्य दिए गए हैं? अच्छा, अनुसूची बतानी है कि कौन-सी अनुसूची है जिसमें जो है वो पंचायतों के कार्य दिए गए हैं। तो काम जो दिए गए हैं पंचायतों के वो दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, ठीक है? 11th नंबर की जो अनुसूची है उसमें कहा गया है कि पंचायतों के सभी कार्य उसमें दिए गए हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो मतलब जिसमें 73वां संवैधानिक संशोधन हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था? उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है? ये जो संशोधन हुआ था 73वां 1992 में इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो इस संशोधन में महिलाओं को के लिए जो है वो कम से कम कितना आरक्षण जो था वो अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब कि महिलाओं की कितनी भागीदारी जो है वो पंचायतों में होनी सुनिश्चित कर दी गई थी इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो 33% महिलाओं के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया था कि इतनी प्रतिशत महिलाएं हर पंचायत के अंदर होनी ही चाहिए, लगभग 1/3, ठीक है? अगर मतलब कि अगर एक पंचायत है उसमें मतलब मान लो कि एक पूरा ही भाग है तो उसका 1/3 भाग जो है वो महिलाओं का होना चाहिए। अब शायद ये तो 73वें संवैधानिक संशोधन की बात हो रही है, अब शायद इसको बढ़ाकर जो है वो मतलब कि आधा कर दिया गया है, ठीक है?
जो आधा प्रतिशत मतलब कि आधा-आधा कर दिया गया है कि अगर पंचायती राज प्रणाली में आधे पुरुष हैं, तो आधी ही महिलाएँ जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पूछा गया है, तो 1/3 आपने याद रखना है, 30% जो 33% जो है वो याद रखना है, अब शायद जो है वो 50% जो है वो हो चुका है, ठीक है? ये आरक्षण जो है बढ़कर 50% तक लगभग हो चुका है, ठीक है? तो 1/3 महिलाएँ सुनिश्चित करी गई थी 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है? 24 अप्रैल जो है उस टाइम पर नेशनल जो है वो पंचायती राज डे जो है वो मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है? नेक्स्ट आता है 73वां जो संवैधानिक संशोधन है, किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 में ये पारित हुआ था, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है? 1992 में ये संवैधानिक संशोधन जो था वो पारित हुआ था, जिसमें जो पंचायतें थी उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है वो पूछा जाता है हर एग्जाम में, और सीटेट के एग्जाम में तो मतलब कि हर बार पूछा ही जाता है उसका। सीटेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है। अभी देख लेते हैं हम अपनी पूरी क्लास, अगर उसमें हुआ तो अच्छी बात है, अगर ना हुआ तो मैं लास्ट में आपको वो क्वेश्चन जो है वो बताऊंगी। तो यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? बस यही मेरा फेवरेट क्वेश्चन था और यही सीटेट का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के हर बार जो है वो पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? अच्छा, आपको ये तो बता दिया कि सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी, ठीक है? भारत के राज्य में पूछा गया है, ठीक है? तो भारत के राजस्थान राज्य में ये पंचायती राज व्यवस्था जो थी सबसे पहले लागू हुई थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से जिले में ये लागू हुई थी और कौन से ईयर में लागू हुई थी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बस यही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली थी, जिसको मैंने कहा कि अगर हमारी क्लास में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊँगी। तो यही क्वेश्चन है, इसमें आपने ये याद रखना है कि राजस्थान में ये सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, ठीक है? ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले जो थी वो लागू की गई थी, और ईयर कौन-सा था? 1959 ईयर था, ठीक है? 1959 में सबसे पहले जो थी वो पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में लागू किया गया था, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो ग्राम पंचायत जो है उसका प्रमुख जो है वो सरपंच यानी कि प्रधान जो है वो होता है, ठीक है? सरपंच जिसको प्रधान कहा जाता है वो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि पंचायतों का वित्तीय जो स्थिति है उसकी समीक्षा कौन करता है? तो वित्तीय समीक्षा जो है वो राज्य वित्त आयोग जो है वो करता है, ठीक है? स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा जो है वो करता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन। ये क्वेश्चन हमारा शायद दूसरी से तीसरी बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपने देख लिया कि किस प्रकार से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन जो है वो बार-बार पूछा जा रहा है, ठीक है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो है उसके द्वारा संवैधानिक दर्जा तो था वो पंचायती राज को संस्थाओं को मिला था, ठीक है? ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होते हैं? ये होते हैं पंचायती राज क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता जो हैं जिनका भी वोट जो है वो बन चुका है, 18 ईयर से ऊपर हैं, वो सभी जो है वो ग्राम सभा के सदस्य जो हैं वो होते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायतों के कार्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायती राज व्यवस्थाओं के कार्य का वर्णन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आता है कि पंचायती राज चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। नेक्स्ट आता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय समिति ने की थी। ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। नेक्स्ट आता है कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग नंबर 9 में है ये। पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट आता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो राजस्थान में लागू की गई थी। नेक्स्ट आता है कि पंचायतों का वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को कम से कम कितना आरक्षण जो था वो निर्धारित किया गया था? तो 1/3 यानी कि 33% किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पंचायती राज
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा नया क्वेश्चन आया है, पिछले क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हो गए थे, एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है आपका, तो देख लिया आपने कि किस तरह से बार-बार मतलब घुमा-फिरा के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है हमारा कि जो पंचायत समिति है, किस स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर यानी कि खंड स्तर पर कार्य जो है वो करती है। पंचायत समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की मध्यम व्यवस्था है, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो बीच वाला पार्ट जो रहता है, मिडल वाला, वो पंचायत समिति का रहता है, ठीक है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम समिति, सॉरी पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो जो समिति है वो मिडल पार्ट रहता है, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर ये कार्य करती है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था कौन सी है? तो जिला स्तर पर जिला परिषद है, ठीक है। जिला स्तर पर जिला परिषद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार सामान्यतः किसके पास होता है? तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार जो है सामान्यतः सरपंच यानी कि प्रधान के पास होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, बाकी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।